स्टॉक एक्सरे आज हम बात करेंगे टाटा पावर पर, क्योंकि टाटा पावर पर काफ़ी सारे सवाल भी दर्शकों के मिलते हैं और सब जानना चाहते हैं कि ये जो हाल की गिरावट रही इस शेयर में, ये खरीदारी का मौका है लॉन्ग टर्म के लिए या नहीं। शेयर का एक बार प्रदर्शन देख लेते हैं। सितंबर 2024 में शेयर ने अपना उच्चतम स्तर 494 रुपये 80 पैसे का हाई बनाया था। वहाँ से ये काउंटर लगातार गिरता हुआ चला गया और फरवरी 2025 में शेयर ने अपना हाल का जो रीसेंट लो था वो 326 रुपये 30 पैसे तक छुआ। तो लगभग ये शेयर जो अपने हाइस थे वहाँ से करीब 30% तक गिरता हुआ दिखाई दिया, 30% से भी ज़्यादा। अब क्यों गिरा शेयर? सिंपल है कि सितंबर के बाद हमने देखा था कि पावर, रेलवे, डिफेंस, इन सभी शेयरों में सबसे तेज़ सेलिंग थी, क्योंकि इनमें बाइंग भी तेज आई थी। तो उसका शिकार तो बना टाटा पावर। वैल्यूएशन को लेकर भी काफ़ी सवाल उठने लगे कि वैल्यूएशन थोड़ी सी स्ट्रेस्ड हो गई है। तीसरा कि Q4 में एफआईज ने भी थोड़े से शेयर बेचे हैं, तो जनवरी मार्च क्वार्टर में भी थोड़ा सा एफआईज ने अपनी स्टेक हल्का किया है टाटा पावर के अंदर। अब अगर हम देखें तो इस काउंटर पर ट्रिगर्स क्या हैं, क्या कुछ बातें हो रही हैं? तो Q4 में नतीजे बेहतर रहने का अनुमान है। Q4 में जो कंपनी की इनकम है 16.5% बढ़ने का अनुमान है, प्रॉफिट करीब 10% बढ़ने का अनुमान है, एबिटा भी करीब 30% बढ़ने का अनुमान है। तो रिजल्ट्स तो ठीक ठाक आ रहे हैं कंपनी के। तो एक सुकून तो मिल जाता है कि अगर कंपनी के रिजल्ट्स ठीक होते हैं तो थोड़ा सा शांत हो जाता है, मार्केट उसको रेस्पेक्ट करता रहता है कुछ समय तक। दूसरी बड़ी चीज़ कि इनका जो सोलर सेल का प्लांट था वो शुरू हुआ, उसकी वजह से रिजल्ट्स ठीक हो रहे हैं और आने वाले समय में भी रिजल्ट इसीलिए थोड़े से पॉजिटिव साइड पर रह सकते हैं, क्योंकि जो सोलर सेल प्लांट है ये नवंबर में ही शुरू हुआ है। तो उसका जो इम्पैक्ट होगा अगले कम से कम कई सालों तक रहेगा, लेकिन अगले 1 साल तक इंक्रीमेंटल बेनिफिट आपको फाइनेंशियल्स में दिखेगा, अगले 1 से 2 साल। क्योंकि पहले साल में प्लांट पूरी तरह से ऑपरेशनल नहीं हो पाता है, धीरे धीरे करके वो अपनी कैपेसिटी 100% पकड़ता है। तो वो जब तक प्लांट का रन उतना तेज होगा, जब तक इंक्रीमेंटल बेनिफिट कंपनी को मिलता रहेगा। मुंद्रा प्लांट का भी जो प्लांट लोड फैक्टर है वो भी बढ़ रहा है, उसका भी फ़ायदा कंपनी को मिलेगा, क्योंकि अब गर्मियों का सीज़न शुरू हो रहा है तो थोड़ा सा जो प्लांट लोड फैक्टर होता है वो बढ़ जाता है ऐसे समय में, यानी कि बिजली की डिमांड बढ़ जाती है तो प्लांट पर जो बर्डन होता है वो ज़्यादा आ जाता है और लोड फैक्टर बढ़ने लगता है, उसका फ़ायदा मिलता है कंपनियों को। रिन्यूएबल क्षमता कंपनी ने इस साल में 1100 मेगावाट बढ़ाई है, तो उसका भी इंक्रीमेंटल बेनिफिट मिलेगा। और ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में भी कंपनी का सुधार आ रहा है, जिसकी वजह से कंपनी को आने वाले समय में इसके भी बेनिफिट्स मिलने लगेंगे। तो ये कुछ एक शॉर्ट टर्म ट्रिगर्स या मिड टर्म ट्रिगर्स हैं जो कि कंपनी की जो फाइनेंशियल्स पोजीशन है उसको आगे बढ़ाने में थोड़ा मदद कर सकते हैं। वैल्यूएशन थोड़ी सी है जो कि देखने लायक है। FY25 और 26 में यानी कि ये जो फाइनेंशियल ईयर निकल गया मार्च वाला, उसमें अर्निंग जो रहेगी EPS वो करीब 12.5 रुपये की रहेगी, और जो ये फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है इसमें EPS करीब 16.25 रुपये रहेगी। अगर 16.25 रुपये के हिसाब से देखें तो P मल्टीपल करीब 25 का आता है। थोड़ा सा मार्केट की फेयर वैल्यू कह सकते हैं इसको, अट्रैक्टिव वैल्यू कई बार हम नहीं कह पाते हैं, लेकिन हाँ पावर कंपनीज और डिफेंस कंपनीज को वैल्यूएशन थोड़ी सी प्रीमियम सेगमेंट पर मिली और टाटा समूह के होने का फ़ायदा है, इसीलिए MOSL की राय है इस काउंटर को बाय कर चलें। टारगेट उन्होंने तो 482 के दिए लॉन्ग टर्म के लिए। अंशुल भाई, आपके क्या टारगेट है शॉर्ट टर्म और मिड टर्म? टाटा पावर आपको याद होगा जब 7 अप्रैल को गैप डाउन खुला था वो ट्रम्प वाले लफड़े में, तब हैमर फॉर्म हुआ था 338 के आसपास। अपन ने बाय रिकमेंड किया था 400 के टारगेट से, जो परसों अचीव हो चुका है वेडनेसडे को। बट फ्राइडे को जो सेलिंग आई है बिल्कुल एकदम ड्राइड अप वॉल्यूम। और नहीं, फ्राइडे को जो सेलिंग आई थी उसमें वॉल्यूम ज्यादा था, लेकिन उसके पहले एकदम ड्राइड अप वॉल्यूम था। तो इस सेलिंग में कोई ऐसी बड़ी सेलिंग नहीं थी, केवल और केवल पूरी, क्योंकि शॉर्ट टर्म में 10-12 दिन में बड़ी रैली थी, इसलिए शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स ने प्रॉफिट बुक की है। जिनमें लॉन्ग टर्म के लिए, जिनको हमने एवरेज सजेस्ट किया था 338 के आसपास, वो अभी भी जो जिनने लिया है उनकी सेलिंग अभी भी नहीं दिख रही है। तो नेक्स्ट राउंड में एक आध हफ्ता कंसोलिडेट करके जब भी ये 400 के ऊपर सस्टेन करेगा, 457 रुपए 85 पैसे का टारगेट बनेगा। मिड वे एक हल्का सा रेजिस्टेंस आएगा 447 के पास, तो रेंज पकड़ लीजिए कि 400 रुपए जिस दिन निकला, 1-2 दिन उसके ऊपर टिका अच्छे वॉल्यूम के साथ, 447 457 की रेंज आएगी। और जैसे ही वो रेंज निकलेगी, स्टॉक में आप मान के चलो करीब 600 650 की रैली आएगी। और अगर ये स्टॉक आप 3-4 साल 5 साल के लिए, मैं 3 साल या 5 साल आई एम नॉट श्योर,
बट इसको थोड़ा सा छोड़ देंगे लंबे समय के लिए तो आपको 1,000 रुपए के ऊपर का टारगेट बहुत आराम से देगा इसका। अरे वाह, तो अंशुल भाई ने लॉन्ग टर्म टारगेट तो बहुत ही बड़ा दे दिया और मिड टर्म टारगेट भी अच्छा खासा दे दिया। तो अंशुल भाई की तो रडार पे काफ़ी पॉजिटिव साइड पर है टाटा पावर। तो यहाँ पर टाटा पावर पर मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म सभी चीज़ पॉजिटिव चल रही हैं, रिजल्ट्स ठीक आ सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल की भी रिपोर्ट इस पर पॉजिटिव ही है, उनके 482 के टारगेट है। ने हमको बहुत पैसा दिया था सर, ये स्टॉक कोविड के टाइम में लगभग 40-50 रुपए में लिया था, 450 के आसपास बेचा था, अभी वापस इसको लेना है। वेरी नाइस। आप तो सर 20-30% का प्रॉफिट लेकर निकल जाते, इसमें कैसे रुक गए 10 गुना पर? क्योंकि ये पापा के अकाउंट में था। तो वही लकी है अकाउंट सर, आप उसी में लिया करो शेयर। चलिए ठीक है। अंशुल भाई एक लास्ट सवाल, अगर आपकी कंपनी कोई आईपीओ कवर करती हो तो बबलू नायक जी पूछ रहे हैं कि कौन सा आईपीओ में अप्लाई करने से अच्छा रहेगा? आईपीओ आईपीओ एथर का एक आईपीओ देखा था मैंने, अभी आ रहा है। हाँ आ रहा है सर ईथर का। सर एथर में ठीक है, एथर का स्टॉक अच्छा है, एक तो इनका प्रोडक्ट अच्छा है, दूसरा आईपीओ भी ठीक है। 2,981 करोड़ का टोटल साइज है, उसमें केवल 354 करोड़ का ओएफएस है, यानी लेस देन मतलब 10% के अराउंड। तो ये बहुत मैटर नहीं करता है, 25% के ऊपर फिर दिक्कत होती है। बट अगर मैनेजमेंट आपके प्लेटफॉर्म पे आती है तो एक बार क्लियर कर लीजिएगा कि 354 करोड़ ऑफर फॉर सेल में कौन बेच रहा है। अगर प्रमोटर है या कोई पुराना इन्वेस्टर है तो बहुत छोटी सेलिंग है, बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। बट एथर का आईपीओ अच्छा लग रहा है, ओला के मुकाबले तो बहुत अच्छे प्रोडक्ट है इनके। बट एनी डे अगर मेरे को टू व्हीलर ईवी लेना होगा, मैं एनी डे जाके टीवीएस आईक्यू भी लूंगा, क्योंकि ऑफ लेट जितने भी टीवीएस के मैंने प्रोडक्ट लिए हैं सब बहुत अच्छे चले हैं। तो मैं उसके साथ मतलब जिसको कहते हैं ब्रांड लॉयल्टी, क्योंकि आफ्टर सेल सर्विस और ये सारी चीजें अच्छी मिलेंगी, तो मैं टीवीएस के साथ जाऊंगा। बट मेरे नोन बहुत लोग हैं जिनने एथर के प्रोडक्ट लिए हैं और वो बहुत खुश हैं।